तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो लक्ष्य न ओझल होने पाए, दृढ़ निश्चय पर रहे अटल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, दृढ़ निश्चय पर रहे अटल। सफलता आपके कदमों में होगी, आज नहीं तो कल। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो है अपने कोटिंग पार्ट 1 को जो है, आप लोगों ने यदि नहीं देखा होगा तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और आप जा करके कोटिंग पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज जो है हमारे कोटिंग से रिलेटेड जो है कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं, उनको देखेंगे। यदि कंप्लीट नहीं हो पाता है इस वीडियो में तो हम कोटिंग के लिए नेक्स्ट पार्ट्स और बनाएंगे। यदि हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि हम लोग सबसे पहले आज जो है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो कल जो है हमने कोटिंग पे चर्चा किया था, तो कोटिंग मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी में से देखिए क्वेश्चन है, इंटेरिक कोटिंग इज यूज्ड बाय अचीव्ड बाय यूजिंग से पूछा गया है। ईएसआईसी, इसरो, केरला फार्मासिस्ट, बीआर केएम फार्मासिस्ट और राजस्थान फार्मासिस्ट से ये क्वेश्चन है। ये इसको मैंने नहीं बनाया है, आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से मैंने उठाया है। तो इसमें देखिए दिया हुआ ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ HPMC, CMC, पोलीबिनाइल, पायरोलिडोन, PBP, इसको पोविडोन भी बोला जाता है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज एसीटेट थैलेट, इसको CAP शॉर्ट में बोलते हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो कोटिंग 1 का, तो आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने सीधा सीधा आंसर बता रखा है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा। और HPMC जो है मैंने बताया था कि क्या होता है, ये फिल्म कोटिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारा पोलीविनाइल पायरिलोडोन, जिसको PBK 30 या 90 या पोविडोन के नाम से आता है, ये क्या है, हमारा बाइंडिंग एजेंट है। क्या है ये, बाइंडर है। ये हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, ग्रेनुलेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो बाइंडिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो है इसी के साथ जो है हम थोड़ा सा कोटिंग पे और डिस्कस करेंगे। इंटेरिक कोटिंग पे, सॉरी, इंटेरिक कोटिंग पे हम डिस्कस करेंगे, देन शुगर कोटिंग पे, और उसके बाद से इक्विपमेंट पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग में होता क्या है कि इसमें जो है हमने पहले भी बता रखा है, जब मैं हम DT पे डिस्कस किया कर रहे थे। यदि आप लोगों ने हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट वाला जो है वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप जा करके देख करके अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि कुछ इस प्रकार के टेबलेट फार्मूलेशन होते हैं जिनको कि हमारे स्टमक में जो है उनको जो है उनका यूज नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टमक होते हैं जैसे कि पेंटोप्राजोल के हमारे टेबलेट हो गए, आप लोग नाम सुने होंगे और बहुत सारे लोग जो है आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। पेंटोप्राजोल हो गया, रेविप्राजोल हो गया, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। जब हम फार्माकोलॉजी स्टडी करेंगे तो वहां पे हम इसको पाएंगे। तो इस प्रकार के जो टेबलेट होते हैं इंटेरिक कोटेड किए जाते हैं। ठीक है, तो इंटेरिक कोटेड करने से क्या होता है कि इनका इस्तेमाल जो है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारा ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक के बाद से इंटेस्टाइन आता है, यहाँ से स्टमक के बाद से जेजुनम इलियम, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक हो गया। और ये हमारे क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा टेबलेट जो है हम यहाँ से इंटेक करेंगे तो यहाँ पे टेबलेट हमारा सपोज कीजिए आया, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हम आप लोग जब है डाइजेशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन में आप देखेंगे कि लीवर से क्या होते हैं, HCl वगैरह जो है सीक्रेट होते हैं। और HCl क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है, हार्ड एसिड होता है, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ये HCl क्या करता है कि हमारे फूड को या हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेशन में या उनको डिग्रेड करके छोटे छोटे करने में जो है सहायक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं HCl की मात्रा यदि हमारे स्टमक में ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज नहीं होते, तो हमको बोलते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गया,
या हम क्या बोलते हैं कि गैस हो गया, तो गैस की वजह से क्या हम गैस इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको कम करने के लिए हम जो टेबलेट या जो भी डोजेज फार्म हम यूज करते हैं उसे जो है क्या बोला जाता है, एंटा एसिड बोला जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ एंटा एसिड से नहीं है, एंटा एसिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हमें बस आपको समझाने के लिए हमें एंटा एसिड का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। तो एंटा एसिड जो होते हैं, स्टमक में क्या होगा कि ये जो हम सपोज कीजिए टेबलेट इंटेक किए, तो हमारे फूड में जो है एवरेज हमारे स्टमक में जो है एवरेज जो है फूड का रखने का जो टाइमिंग होता है 2 आवर्स होता है, 2 आवर्स होता है। तो इन 2 आवर्स में जो है हमारा टेबलेट को एकदम ज्यो का त्यों जैसे हम इंटेक किए हैं उस फॉर्म में हमको यहाँ पे बरकरार रखना है, ठीक है। तो इसी 2 घंटे को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो है हम एक प्रकार का जो है कोटिंग करते हैं टेबलेट के ऊपर, पेंटोप्राजोल टेबलेट, जो कि 40 mg के फॉर्म में जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है हम एक प्रकार का कोटिंग करते हैं, वो कोटिंग जो होता है हमारा इंटेरिक कोटिंग कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इंटेरिक कोटिंग को समझ पा रहे होंगे। और इस इंटेरिक कोटिंग में क्या क्या स्टेप होते हैं इसको जरा हम शॉर्ट में देख लें। इससे तो रिलेटेड जो है हम एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो ज्यादा पूछा नहीं है, नहीं तो इनका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा डिटेल एक्सपीरियंस है मेरे पास। मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने फेसबुक पेज पे जो है आप लोगों के लिए इंडस्ट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट और फार्मूलेशंस के बारे में उन पे जो है एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वीडियो बना करके अपलोड किया करूंगा। फिलहाल हमारे पास अभी जो है पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जो समय मिलता है हम फार्मासिस्ट को लेकर के जो है फार्मासिस्ट के सिलेबस को लेकर के अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटेरिक कोटिंग और शुगर कोटिंग दोनों में जो है हम थोड़ा सा शुगर कोटिंग पे भी चर्चा करेंगे कि वो भी हमारे उसके अंदर भी क्या क्या स्टेप्स आते हैं उसको देखेंगे। तो दोनों में हमारे एक चीज कॉमन होता है, सील कोटिंग, ठीक है। सील कोटिंग के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि सिलैक नाम का जो है एक इंग्रेडिएंट आता है, ठीक है। उसका जो है यूज जो है हम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले हम जो है पहले सील कोटिंग करते हैं, देन टॉप कोटिंग करते हैं, देन जो है उसके बाद से कलर कोटिंग करते हैं। इतने ही बस स्टेप हैं इसमें, ठीक है। इंटेरिक कोटिंग में जो है बस इतने ही 3 स्टेप हैं, सील कोटिंग, टॉप कोटिंग और कलर कोटिंग। टॉप कोटिंग में जो हमने बताया है आप लोगों को कि ये सेलुलोज, एसीटेट, थायलेट या इसको एक्राइलेट जो भी हमारे क्या आते हैं फिल्म फार्मर आते हैं, ठीक है, उनको जो है हम जो है टेबलेट के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। उनको मतलब टेबलेट का कोटिंग करते हैं। तो इसीलिए जो है हम टॉप कोटिंग में इनको रखते हैं, सील कोटिंग में सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हम सील कोटिंग करते क्यों हैं। तो सील कोटिंग जो है हम जब टेबलेट पे स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि हमारे स्प्रे की वजह से जो है उसके अंदर जो है मॉइस्चर जो है इंट्रैप्ट कर जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं कि सील कोटिंग, व्हाई शुड वी रिक्वायर्ड सील कोटिंग। सील कोटिंग इज कॉमन इन बोथ इंटेरिक कोटेड एज वेल एज शुगर कोटिंग। तो हम इसलिए जो है इसका आंसर सीधा सीधा हम ये देंगे, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। तो सील कोटिंग इसके वजह से करते हैं। टॉप कोटिंग हमको फिल्म फार्मर चढ़ाने के लिए, देन कलर कोटिंग, ठीक है। तो कलर को देन जो है कलर को लास्ट में जो हम सोल्यूशन में डिजॉल्व कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, देन उसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे इन स्टेप में जो है इंटेरिक कोटिंग समाप्त होता है। अब हम चलते हैं शुगर कोटिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं शुगर कोटिंग। तो शुगर कोटिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सीलिंग, जैसा कि मैंने इंटेरिक कोटिंग में बता रखा है, सीलिंग, ठीक है। सब कोटिंग, सिरप, पॉलिशिंग। शुगर कोटिंग थोड़ा जो है लेंदी होता है, मैंने शुगर कोटिंग किया है। वैसे तो मैनुअली जो है मोस्टली किया जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक में भी इक्विपमेंट आ गए हैं शुगर कोटिंग करने के लिए। लेकिन जो है हमारे सिलेबस में यही स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इन्हीं स्टेप से क्वेश्चन आता है। तो सीलिंग जो है, सीलिंग से क्वेश्चन जो है हमारा एक आया हुआ है, DSSB का एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे उठा रखा है।
जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट्स सील कोटिंग डन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही हमने आप लोगों से बोला था कि सीलिंग क्यों करते हैं, सीलिंग क्यों करते हैं हमने इंटेरी कोटिंग में बता रखा था, और ये भी बताया था कि ये स्टेप जो है दोनों में कॉमन है, हमारा इंटेरी कोटिंग में भी और शुगर कोटिंग में भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। ठीक है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन कब, जब हम कोटिंग करेंगे तो कोटिंग के ऊपर जब अब स्प्रे आएगा, टेबलेट के ऊपर स्प्रे आएंगे, ये सारे हमारे टेबलेट हैं, ठीक है, कोटिंग पैन है, तो स्प्रे आएगा, तो स्प्रे जो है इनको जो है क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर इनमें न लग जाए, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसलिए जो है क्या होगा, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही दिख रहा है। फिर भी हम जो है और भी ऑप्शन देखेंगे, टू राउंड एज, ये ऑप्शन जो है गलत है। पैन कोटिंग, पैन कोटिंग कोई ऑप्शन नहीं होता है। पैन कोटिंग जो है हमारा इक्विपमेंट होता है, एक पैन टाइप का होता है, उसमें इंटेरी कोटिंग, इंटेरी कोटिंग तो हमारा कोटिंग का एक पार्ट होता है। इंटेरी कोटिंग तो इंटेरी कोटिंग का तो एक स्टेप है ना जी हमारा सीलिंग, तो हमारा सीधा सीधा आंसर जो है ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सीलिंग आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन सीलिंग करने के बाद जो है शुगर कोटिंग टेबलेट, मोस्टली जो है क्वेश्चन जो है शुगर कोटिंग का शायद पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों को एक कंसेप्ट में समझाना चाहूंगा कि शुगर कोटिंग जो टेबलेट होते हैं ना, उनका साइज जो होता है या उनका हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेट जो होता है, वो जो होता है छोटे छोटे साइज के होते हैं। आज तक मैंने जितना भी शुगर कोटिंग किया है इंडस्ट्री में, तो पाया है कि उनके जो है एवरेज वेट छोटे होते हैं, वो टेबलेट छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो मोस्टली जो है जो साइज में जो छोटे टेबलेट होते हैं या जिनका टेस्ट बीटर होता है, तीखा होता है, उन्हीं का जो है हम शुगर कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो शुगर कोटिंग जो है हमारा एक बल्क को भी बढ़ा देता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 30 से 50 mg जो है 50% वेट को गेन करता है। ठीक है, हमारा शुगर कोटिंग में। तो शुगर सीलिंग के बाद जो है हमारा क्या आता है, सब कोटिंग। सब कोटिंग में क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर एज ए सुक्रोज, जिसको सुक्रोज भी बोला जाता है। फिर इसमें हम बाइंडर भी यूज करते हैं, अकेसिया। ठीक है, फिर जो है हम डस्टिंग पाउडर का यूज करते हैं, जैसे कि टाल्क हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, सब कोटिंग में हमारा इतना चीज इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर सिरप में भी हम थोड़ा सा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कलर का इस्तेमाल शुगर कोटिंग के कौन से स्टेप में करते हैं। ठीक है, जैसे सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप, पॉलिशिंग, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो हमें याद रखना होगा कि सिरप में जो है हम कलरेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और शुगर क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, स्वीटनिंग एजेंट। और यहाँ पे एज ए स्वीटनिंग एजेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, एज ए बल्किंग एजेंट, मतलब बल्क को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब स्वीटनिंग एजेंट भी अपने आप में एक टॉपिक है, ये सिंथेटिक होते हैं और नेचुरली भी गेन किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा, सिंथेटिक में जो है हमारा जैसे सेक्रीन आता है, एस्पार्टेम आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किसका स्ट्रेंथ जो है कितना है, सेक्रीन का कितना गुना स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, हमारे नॉर्मल सुक्रोज से। ठीक है, एस्पार्टेम कितना गुना जो है स्ट्रेंथ होता है, कितना गुना जो है स्वीटर होता है देन हमारे सुक्रोज से। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट का जो है हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी हम कंप्लीट कर देंगे, या हम स्वीटनिंग एजेंट पे अलग से टॉपिक पे हम कभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमें जो है शुगर कोटिंग को देखना है स्टेप्स वाइज। ठीक है, सिरप हो गया, देन पॉलिशिंग के बाद जो है एक टर्म आता है प्रिंटिंग। आप लोग बहुत सारा जो है टेबलेट पे देखे होंगे कि कंपनी का लोगो लिखा होता है, को कंपनी का या तो लोगो होता है या कंपनी का नाम दिया होता है, तो वो प्रिंटिंग के थ्रू भी होता है और इम्प्रेशन में भी होता है। ठीक है, वो इम्प्रेशन में भी होता है, कंप्रेशन के ड्यूरिंग जो है हम उस टाइप का इम्प्रेशन कर देते हैं, हमारा उस टाइप का पंच बनाना होता है, और उस टाइप के जैसे हर्ट लाइक स्ट्रक्चर हो गया या ब्रेक लाइन स्ट्रक्चर हो गए, तो हम वो कंप्रेशन में इम्प्रेशन के थ्रू भी कर लेते हैं, या हम कोटिंग के बाद जो है प्रिंटिंग करके जो है कर लेते हैं।
ठीक है, मार्केट में उस टाइप के जो है टैबलेट जो है अवेलेबल आते होंगे जिन पे कि नाम लिखा होता है, प्रिंट किया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इन चीजों, हाँ पॉलिशिंग, थोड़ा सा पॉलिशिंग जो है इसलिए कर देते हैं कि क्या होता है कि ड्राइंग के बाद जो है ना कुछ हमारे ये शुगर वाले पार्टिकल्स या कुछ जो है हमारे टेबलेट पे लगे होते हैं, तो उनको हम शाइनिंग लाने के लिए जो है हम पॉलिशिंग कर लेते हैं। पॉलिशिंग पे हम पॉलिशिंग करने के लिए बीज वैक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वोलेटाइल आयल का इस्तेमाल करते हैं। बीज वैक्स या वोलेटाइल आयल का इस्तेमाल जो है हम पॉलिशिंग में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा शुगर कोटिंग जो है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। और हमारा वीडियो भी जो है काफी लंबा हो जाता है, जिससे जो है हमें जो है एडिटिंग करने में समस्या आती है। तो इसीलिए जो है मैं चाहता हूं कि मैं छोटे जो है 10-15 मिनट के जो है वीडियो बनाऊं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने से आप लोग बोर ना हो जाएं, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए जो है मैं छोटे वीडियो बनाने के लिए अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देता हूं। फिलहाल के लिए मिलते हैं हम लोग कोटिंग इक्विपमेंट और कोटिंग के डिफेक्ट के लिए नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।